जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुंदरकांड पाठ की। सुंदरकांड पाठ ये कलयुग में एक चमत्कार जैसा है। अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं या फिर आप इसका कोई भी नियम ले लेते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप किसी भी धन की समस्या से परेशान हैं या फिर आपका बार बार एक्सीडेंट होता है या फिर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि मेरा काम होते होते बिगड़ जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं अब की बार हो जाएगा फिर बिगड़ जाता है, या तो फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, अगर आपका कोर्ट कचहरी में आप फंस चुके हैं और वो मामला बिगड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई निदान नहीं निकल रहा है, तो आप सीधी सी बात है आप सुंदरकांड का पाठ करना चालू करो। क्योंकि ये एक ऐसा पाठ है कि इसका पढ़ना तो पढ़ना, सुनने से भी इसका फल प्राप्त होता है। और ये मेरे घर में प्रतिदिन सुबह चलता है, प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जो मैं अपने घर में इसको चला के ना रखती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है, एक चमत्कार है समझ लीजिए। जब आप इसको शुरू में करना चालू करेंगे तो थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक निगेटिविटी है अगर आपके घर में, तो थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि ये अशांति फैलाते हैं घर में, कहीं ना कहीं आपको परेशानी करते हैं इस पाठ को करने से। लेकिन जब आप हारते नहीं हो, हिम्मत नहीं हारते हो, निरंतर आप प्रयास करते रहते हो और करते रहते हो या फिर सुनते रहते हो, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। 100% इसका रिजल्ट मिलता है। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो कि बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो मेरे कहने से ये नियम ले लो, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। चलिए अब दोस्तों हम बताएंगे कि सुंदरकांड का पाठ आपको कैसे करना चाहिए, जो कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि हम सारी बातें आपको, देखिए एक एक बातें हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा पाठ किस समय कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो एक एक बातें हम आपको समझाएंगे और वीडियो को आप लोग, रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि कैसे करना है सुंदरकांड का पाठ, किस तरीके से करना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि सुंदरकांड का पाठ हमें किस तरीके से करना चाहिए। देखिए सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है कि जब आप इसको शुरू में करना चालू करेंगे, जब आप इसको करना चालू करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर दिक्कत यही आती है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं ना कहीं निगेटिविटी है आपके घर में, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पहुंचाएगी। शुरू के कुछ दिन शुरू के कुछ दिन आपको दिक्कत ये पहुंचाएगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो निगेटिविटी जब आपके घर से बाहर होने लगेगी तो आपको परेशानी से अंत मिलने लग जाएगा। अब जान लेते हैं कि सुंदरकांड का पाठ हमें किस तरीके से करना चाहिए। देखिए अगर बहुत दिनों से आप परेशान हैं, बहुत दिनों से आप परेशान हैं और बिल्कुल आपका जीवन लग रहा है कि आप अंधकार में हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, अब लग रहा है कि अब मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो चुका है, हम हार चुके हैं, अगर आपको लग रहा है हार चुके हैं तो मेरे कहने से ये अपने जीवन में उतार लो आज से ही। ठीक है, अमावस्या आ रही है और अमावस्या के शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार से आपको ये स्टार्टिंग करनी है। अमावस्या का शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार से आपको स्टार्टिंग करनी है। और देखिए अगर आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं पता है तो वो भी आप हमें बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष अमावस आ रही है, उसके बाद शुक्ल पक्ष लगेगा, तो शुक्ल पक्ष से दिन मंगलवार से आपको सुंदरकांड का नियम लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए नियम कैसे लेना है। देखिए अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में भी इस पाठ को कर सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर करना चाहते हैं मंदिर में जैसे कि, तो आप मंदिर में भी इस पाठ को कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं रखिएगा मन में। ठीक है, अब देखिए सुंदरकांड का पाठ आपको कैसे करना चाहिए। देखिए अगर आप बहुत परेशानी में है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मेरे कहने से ये अपना लो। 108 बार 108 बार नियम लो, हाथ में जल लो, थोड़ा सा फूल लो, अक्षत लो, संकल्प लो हनुमान जी के सामने कि हम आपका 108 बार सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आप तो चाहे दो तरीके से देखिए नियम ले सकते हो। एक आपको ये नियम लेना है कि शनिवार और मंगलवार को करेंगे, इस तरीके से नियम ले सकते हैं, जैसे कि मंगलवार और शनिवार, मंगलवार और शनिवार, इस तरीके से हम 108 बार आपका सुंदरकांड का पाठ आपका करेंगे।
ठीक है, इस तरीके से नियम रख सकते हो। और देखो दूसरा नियम ये है कि आप 108 दिन, मतलब कि पूरे 108 दिन एक भी नागा नहीं करना है, एक भी छुट्टी नहीं करना है आपको। प्रतिदिन 108 का संकल्प ले लो कि हम 108 दिन रेगुलर, मतलब प्रतिदिन प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और फिर देखो कैसे नहीं होते हैं बदलाव। ठीक है, प्रतिदिन 108 बार का नियम लो कि हम प्रतिदिन करेंगे, तो वो प्रतिदिन करना है आपको। अगर आप ये नियम लेना कि हम मंगलवार और शनिवार को करेंगे, तो 108 बार आपको वो पूरा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नियम लेकर के सिर्फ हनुमान जी को क्या चढ़ाना है, पीला सिंदूर का तिलक लगाइए और आपको एक दीपक लगाइए। ठीक है, धूप बत्ती लगाइए, बस इतना करना है। कोई भोग नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है। सब लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ आपको पाठ करना है। उसके बाद क्षमा याचना उनसे मांगनी है। अगर आरती कर सके तो आरती करिए और उसके बाद क्षमा याचना उनसे ज़रूर से ज़रूर मांगिए। उसके बाद थोड़ा सा जो 1 लोटा आप जल रखेंगे और थोड़ा सा गिरा करके उसको 3 बार अपने हाथों से स्पर्श करेंगे और अपने माथे पर लगाएंगे। इस तरीके से आपको उठ जाना है और आसन बिछाकर ही पाठ करना है। कभी भी कोई भी पाठ करें तो बिना आसन के बिल्कुल मत करिएगा, आसन बिछाकर ही करिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए अगला नियम जान लेते हैं। देखिए अगर जब आपका 108 पूरा हो जाएगा तब आपको क्या करना है। देखिए ये आप छोटे से नियम में भी कर सकते हैं। वैसे मेरे कहने से जो मैं बता रही हूँ 108 बार, अगर आपको छोटे तरीके से करना है इसको तो फिर 41 दिन का नियम ले सकते हैं। अगर आपको छोटे तरीके से करना है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया 108, तो आप पहले एक बार छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 41 दिन का भी नियम लेकर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन पूजा वैसे ही करनी है जैसे मैं बता रही हूँ, उसी तरीके से आपको पूजा करनी है। ठीक है, और सारे दोहे जब आप पढ़ेंगे तो पूरे दोहे आपको कैसे पढ़ना है, बीच में संपुट लगाना है, राम सिया राम जय जय राम। ठीक है, राम सिया राम जय जय राम। दोहे जो भी दोहा पढ़ेंगे उसके बाद ये संपुट लगाना है, क्योंकि जब आप शुरू भी करेंगे तो भी सिया रामचंद्र का नाम जरूर से जरूर लेना है, क्योंकि बिना रामचंद्र के बिल्कुल भी हनुमान जी की पूजा फुल नहीं मानी जाती है। इसलिए आप लोगों को रामचंद्र का नाम जरूर से जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको राम जी का नाम लगाना है। संपुट क्या लगाना है, राम सिया राम जय जय राम। अगर आप इसके साथ साथ अगर ये संपुट नहीं लगाना चाहते तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ। यहाँ पर एक संपुट लगाइए जो कि इनकी सुंदरकांड की खुद की ये चौपाई है। ठीक है, ये खुद की चौपाई है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ठीक है, अगर ये वाली आप संपुट लगा लेते हैं, ये चौपाई ही है, अगर आप इसको संपुट लगा के कर सकते हैं तो कैसे भी संकट हो 200% आपके संकट सब कट जाएंगे। ठीक है, सब कट जाएंगे। अगर कहीं से भी आप हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, अब हम बहुत परेशान हो गए और जल्दी निदान चाहते हैं, जल्दी, क्योंकि ये पाठ ऐसा है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा और घर में लक्ष्मी भी आएगी और हर चीज़, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक घर में ऊर्जा प्रवेश होती है, इसी कारण से घर में पैसे भी नहीं आते हैं और व्यापार भी नहीं चलता है। हर तरीके से परेशानियां घर में घुस जाती हैं और हम लोग बिल्कुल जीवन में निराश हो जाते हैं। लगता है कि अब बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर दें, है ना। तो बिल्कुल भी सोचने की, घबराहट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये अमावस आ रही है, यहाँ से शुक्ल पक्ष चालू हो रहा है। मंगलवार से अगर आप लोग चाहते हैं तो सुंदरकांड का नियम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। अब देखिए जब आपका ये सुंदरकांड का पाठ पूरा होएगा उसके बाद आपको क्या करना है। पूरा होते होते पहली बात तो आपकी मनोकामना पूर्ण ही हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका 108 पूरा हो जाता है, ठीक है, तो 108 जिस दिन पूरा होगा उस दिन आपको सवाव चलता है इसमें, सवाव। ठीक है, 1.25 किलो आपको लड्डू लेना है, या 1.25 लेना है, या 1.25 किलो लेना है, या 2.25 किलो लेना है, या फिर 5.25 किलो। वो अपनी यथाशक्ति के अनुसार लेना है। अपनी जो भी यथाशक्ति हो उस तरीके से आपको सवा करके लेना है लड्डू।
आप दुकान में जाएंगे सवा करके मांगेंगे तो वो उस तरीके से सवा करके आपको लड्डू दे देंगे। ठीक है, तो उस दिन लास्ट दिन आपको सवा किलो जो भी जितना भी हो सके आपको लड्डू लेना है। और एक छोटा सा उपला रख करके आप लोग उपला रखिए, उसमें एक जोड़ा लौंग और कपूर रखिए और उसमें 5 आहुति घी की दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हवन सामग्री रख लीजिएगा और 108 बार आपको ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस तरीके से आपको 108 बार हनुमान जी का मंत्र करना है। एक बार हवन करिए, हनुमान जी का मंत्र करिए, एक बार हवन करिए, हनुमान जी का मंत्र करिए, फिर एक बार हवन करिए, हनुमान जी का मंत्र करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको उसी दिन लास्ट दिन आपको जो है हवन करना है। हवन करने के बाद भगवान को भोग लगाना है लड्डू का। ठीक है, बूंदी के लड्डू हो तो सबसे बेस्ट। ठीक है, तो बूंदी के लड्डू का आप लोगों को भोग लगाना। उसके बाद भोग लगाने के बाद आपको क्षमा याचनी मांगनी है। उसके बाद आप चाहे तो पूरे घर में भी उस प्रसाद को बांट सकते हैं और आप चाहे तो किसी और को भी दे सकते हैं, बाहर के भी व्यक्ति को वो प्रसाद बांट सकते हैं। कोई दुविधा मन में मत रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप बहुत निराश हैं, परेशान हैं, तो इस तरीके से भी सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि सुंदर कांड का पाठ जो लोग घर में देखिए सुंदर कांड का जो पाठ होता है वो सुनने से भी फल मिलता है। अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो लोग सुन भी सकते हैं।